झारखंड में 24 वोट वाला खेमा 56 वालों को चुनौती दे रहा है। सवाल है, क्या राज्यसभा की दूसरी सीट पर खेला हो चुका है? 56 बनाम 24, कागज पर मुकाबला एक तरफा दिखता है, लेकिन झारखंड की सियासत में सवाल ये है, क्या 24 वोट वाला खेमा 56 वालों के घर में सेंध लगाकर राज्यसभा की एक सीट छीन सकता है? 18 जून को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई। मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। पहले हैं जेएमएम के बैद्यनाथ राम, जो पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ दलित चेहरा माने जाते हैं। दूसरे हैं कांग्रेस के प्रणव झा और तीसरे हैं भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर और मुकेश अंबानी के करीबी माने जाते हैं। अब समझते हैं नंबरों का खेल। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य। इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआईएमएल के 2। एनडीए के पास 24 विधायक हैं और 1 सीट जेएलकेएम के पास है। राज्यसभा का एक फॉर्मूला है, कुल वैध वोट को कुल सीटों और 1 के जोड़ से भाग देते हैं, फिर उसमें 1 जोड़ते हैं। 81 को 3 से भाग दें तो आता है 27 और उसमें 1 जोड़ दें, यानी 1 सीट जीतने के लिए चाहिए 28 वोट। इंडिया गठबंधन अगर अपने 56 वोट 28-28 में बांट दे तो दोनों सीटें उसकी हैं। एनडीए के पास केवल 24 सीटें, यानी अकेले वो एक भी सीट नहीं जीत सकता। तो फिर परिमल नाथवानी की दावेदारी क्यों? क्योंकि राजनीति में सिर्फ नंबर नहीं, नेटवर्क भी काम करता है, खासकर झारखंड में। परिमल नाथवानी कोई नया नाम नहीं, इससे पहले वो झारखंड और आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस बार वो झारखंड से निर्दलीय रूप में मैदान में हैं और भाजपा ने खुलकर उनका समर्थन किया है। नामांकन से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, भाजपा नेताओं से भी मिले। उन्होंने खुद बयान दिया, मैं सभी दलों से समर्थन मांग रहा हूँ। इसी बयान ने झारखंड की सियासत में हलचल मचा दी। अब सवाल ये है कि नाथवानी जीत सकते हैं तो कैसे? उन्हें जीत के लिए 4 अतिरिक्त वोट चाहिए। तो पहला रास्ता क्रॉस वोटिंग। इंडिया गठबंधन के कुछ विधायक अगर पार्टी लाइन तोड़कर नाथवानी को वोट दे तो खेल बदल सकता है। दूसरा रास्ता है वोटों का बिखराव। अगर गठबंधन के 56 वोट 28-28 में ठीक से नहीं बटे, एक उम्मीदवार को 28 से कम वोट मिले तो दूसरी सीट की काउंटिंग आगे खींच सकती है और नाथवानी को फायदा हो सकता है। तीसरा रास्ता है एब्सेंट होना। अगर कुछ विधायक वोटिंग से दूर रहें तो कुल वैध वोट घटेंगे और जीत का कोटा भी नीचे आ सकता है। अब थोड़ा समझते हैं राज्यसभा चुनाव कैसे होता है। यहाँ जनता वोट नहीं करती, राज्य के निर्वाचित विधायक वोट डालते हैं। ये चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। विधायक बैलेट पर उम्मीदवारों को पहली, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता देते हैं। जो उम्मीदवार पहले तय कोटे तक पहुंचते हैं वो जीतते हैं। अगर पहली प्राथमिकता से फैसला नहीं हुआ तो वोट अगली प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर होते हैं। इस चुनाव की सबसे अहम बात है ओपन बैलेट सिस्टम, यानी हर विधायक को अपना बैलेट पेपर अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। अगर नहीं दिखाया तो वोट अमान्य हो जाता है। यह व्यवस्था साल 2003 में इसलिए लाई गई ताकि खुलेआम खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इस ओपन बैलेट व्यवस्था को सही ठहराया। लेकिन यहाँ एक पेच है, राज्यसभा चुनाव को विधानसभा की कार्रवाई नहीं माना जाता, इसलिए पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। और अगर कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करे तो उस पर 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून तुरंत लागू नहीं होता। यही वो खिड़की है जहां से सियासी सौदेबाजी की हवा अंदर आती है। राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत संबंध, ये सब राज्यसभा चुनाव में पहले भी खेल बिगाड़ चुके हैं। 2024 के राज्यसभा चुनावों में भी देश के कई राज्यों में भारी क्रॉस वोटिंग देखी गई थी और झारखंड में इसका एक अलग ही इतिहास है। वहीं झारखंड में इस बार भी गठबंधन के भीतर तनाव की खबरें हैं। जेएमएम पहले दोनों सीट खुद चाहती थी, कांग्रेस ने दबाव बनाया, तब जाकर दूसरी सीट उसके हिस्से आई। इस आंतरिक खींचतान ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल भी खड़े किए। पहली सीट पर जेएमएम के बैद्यनाथ राम की राह अपेक्षाकृत साफ मानी जा रही है। असली टक्कर दूसरी सीट पर है, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी के बीच। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहा
तो तस्वीर साफ है, लेकिन अगर कहीं भी सेंध लगी तो ये दूसरी सीट झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर बन सकती है। तो तस्वीर साफ है, संख्या इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन झारखंड की सियासत में नंबर से बड़ा नेटवर्क होता है। 18 जून को वोटिंग होगी, लेकिन असली खेल उससे पहले बंद कमरों में शायद हो चुका हो। क्या परिमल नाथवानी वो 4 वोट जुटा पाएंगे जो उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाएंगे? जवाब मिलेगा 18 जून को। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।